बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। और आज इस कोर्स का फर्स्ट डे है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट लेसन है वो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस के हवाले से। और उर्दू में इंपेरेटिव सेंटेंस को कहते हैं हुक्मिया जुमले। क्योंकि ये जो हुक्मिया जुमले हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ये इंग्लिश में सबसे सिंपलेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस हैं। क्योंकि इनमें जो इनका जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि हम इसमें सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, और फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, और फिर उसके बाद जो है वो हम इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे। यानी जो भी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हो वो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसमें सब्जेक्ट का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट जो है वो इम्प्लाइड है, जिसको हम अंडरस्टूड सब्जेक्ट भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसके हम जरा वन बाई वन इनकी यूजेस देखेंगे, और साथ साथ में हम उसकी एग्जांपल भी आपको समझाएंगे। तो द फर्स्ट यूज ऑफ द इंपेरेटिव सेंटेंसेस, चूंकि इंपेरेटिव सेंटेंस के लफ्ज में भी हुक्मिया का लफ्ज शामिल है, तो हुक्मिया का मतलब हुआ हुक्म। अब हुक्म किस चीज को कहते हैं? हुक्म कहते हैं टू बॉस समवन अराउंड। जब आप किसी से अपना काम करवाते हैं, खुद आप अपना काम नहीं करते बल्कि किसी और को कहते हैं कि आपका वो काम कर दे, तो इस सिचुएशन में जो हम जुमला इस्तेमाल करेंगे उसको हम फिर हुक्मिया जुमला यानी इंग्लिश में इंपेरेटिव सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे। तो द फर्स्ट यूज ऑफ द इंपेरेटिव सेंटेंस इज दैट इंपेरेटिव सेंटेंसेस शो कमांड। ये जब किसी को आप हुक्म देते हैं कि ये काम करो, और उसके बदले में आप उसको, मतलब यह है कि आप उसको कॉन्सिक्वेंस भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं कि अगर आपने ये हुक्म ना माना तो फिर आपको ये सजा या ये कॉन्सिक्वेंस आपको मिल जाएंगी। तो सबसे पहला यूज जो इंपेरेटिव सेंटेंस का ये है वो ये है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस शो अ कमांड। अब कमांड क्या है, इसके हम एग्जांपल को जरा समझते हैं। कमांड का एग्जांपल ये है कि मैं किसी को कहता हूं कि ओपन द डोर, ओपन द डोर। अब जो जिसको भी मैं ये हुक्म देता हूं वो मुझसे या उम्र में छोटा है या मुझसे ओहदे में छोटा है, तो उसको मैं ये हुक्म दे सकता हूं। तो इस वजह से इसके लिए हम इंपेरेटिव सेंटेंस यानी कमांड का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इंपेरेटिव सेंटेंस का एक दूसरा यूज भी है जिसको हम रिक्वेस्ट कहते हैं। रिक्वेस्ट जो उम्र में हमसे बड़ा हो। अच्छा, कमांड और रिक्वेस्ट में फर्क यह है कि कमांड हम उसको करते हैं जो हमसे जूनियर हो। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि कमांड उन लोगों के लिए होता है जो आपसे जूनियर हो, या आपसे उम्र में छोटे हो, या आपसे ओहदे में। और रिक्वेस्ट उनको कहते हैं जो आपसे सीनियर हो, या आपसे उम्र में बड़े हैं, या आपसे ओहदे में बड़े हैं। तो आप उनको कमांड नहीं कर सकते बल्कि आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे। और रिक्वेस्ट के लिए हम जुमला यूं लिखेंगे कि प्लीज ओपन द डोर, या आप दूसरा एग्जांपल भी लिख सकते हैं कि प्लीज क्लीन माय रूम, ओपन द डोर। तो रिक्वेस्ट का मतलब यह है कि ये जो रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं तो हमसे ये सीनियर है, उनको हम कर रहे हैं। उसके बाद द थर्ड यूज ऑफ द इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर, तीसरा इस्तेमाल जो है इंपेरेटिव सेंटेंस का वो है कि हम ये वार्निंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वार्निंग, वार्निंग मतलब हम कहते हैं कि आपने ये काम कर दिया है, दोबारा ये काम नहीं करना। आपको इस बार वार्निंग किया जा सकता है, आपको वार्न किया जा रहा है, आइंदा ये काम अगर आपने किया तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेंगी। तो एग्जांपल के तौर पर हम लिख सकते हैं कि डोंट स्पिट हियर, डोंट स्पिट हियर, ये एग्जांपल है ये वार्निंग का। और उसके बाद लास्ट जो यूज है इंपेरेटिव सेंटेंस का वो ये है कि इट आल्सो शोज एडवाइस। ये हम एडवाइस या सजेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, नसीहत के लिए, कोई अच्छी बात बताने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि ओबे यूर एल्डर्स या ओबे यूर पेरेंट्स, कि आपको अपने वालिदैन की बात माननी चाहिए। तो ये एक अच्छी बात है, ये एक एडवाइस है। तो एडवाइस के लिए भी हम इंपेरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं।